हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का रियल नंबर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज रियल नंबर्स में हम लोग को पढ़ना है रेशनल नंबर्स के बारे में। तो रेशनल नंबर क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। देखिए, रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0 आर नॉन एज रेशनल नंबर। यानी कि वैसा नंबर जो p by q के फॉर्म में हो, जहाँ पे p और q हमारा क्या हो, इंटीजर्स हो, और q जो हो वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस तरह का नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर्स। एक बार फिर से समझ लेते हैं। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q के फॉर्म के नंबर्स जितने भी है, जहाँ पे p और q हमारा इंटीजर्स होना चाहिए और q जो हो वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी q जो हो 0 छोड़ के कुछ भी हो, तो उस तरह का नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर्स। यानी कि एग्जांपल अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एग्जांपल 3/5, 1/2, -8/15। ये सब क्या है, p by q के फॉर्म में। ये देखिए, ये p by q के फॉर्म में है आपका, और यहाँ पे q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, 5 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। उसी तरह अगर हम दूसरा लेंगे तो 1/2, ये हमारा भी p by q के फॉर्म में है, जहाँ पे p हमारा 1 है और q हमारा 2 है, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, क्योंकि 2 तो 0 के बराबर है नहीं। इसी तरह सेम एग्जांपल है -8/15, 10/100, -2/1 एक्सेट्रा। कुछ भी ये हमारा बस p by q के फॉर्म में होना चाहिए, और q जो है वो 0 के इक्वल्स नहीं होना चाहिए। और एक बात कि p और q हमेशा इंटीजर्स होना चाहिए, ये इंटीजर्स होना चाहिए। इंटीजर्स के अलावा अगर कुछ होगा तो फिर वो रेशनल नंबर में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारा जितना भी है 3/5, 1/2, -8/15, ये सब सारा नंबर्स क्या है, इंटीजर है। 10 इंटीजर है, नेगेटिव, पॉजिटिव, सारा ये क्या हमारा इंटीजर्स है। तो ये सब सारा हमारा नंबर रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसमें देखते कुछ नोट है। फर्स्ट क्या है हमारा, 0 इज़ अ रेशनल नंबर। 0 जो है वो एक रेशनल नंबर होगा, और क्यों होगा वो अब देखते हैं। 0 इज़ अ रेशनल नंबर सिंस वी कैन राइट 0 इज इक्वल टू 0/1। 0 एक रेशनल नंबर इसलिए माना जाता है क्योंकि 0 को हम लोग 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और 0/1 ये हो गया हमारा p by q के फॉर्म का, जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है। p हमारा 0 हो सकता है, ये अलाउड है, लेकिन q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। और 0 में हमारा 0/1 हम लिख सकते हैं, क्योंकि हर एक नंबर के नीचे में 1 रहता है, ये हम जानते हैं। और 0/1 हमारा ये एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि 1 जो है ये q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, और 0 भी रेशनल इंटीजर है और 1 भी हमारा इंटीजर है, तो 0 हमारा एक रेशनल नंबर में आएगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए रेशनल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग हर एक नेचुरल नंबर को p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर आप देखिए, 1 को हम लोग 1/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 को हम लोग 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये सब हमारा फॉर्म क्या है, ये सब हमारा p by q फॉर्म तो ही है। और जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये हमारा p by q के फॉर्म में है, ये भी 2/1 हमारा p by q के फॉर्म में है, तो ये सब सारा हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा था कि 0 इज़ ए रेशनल नंबर, और दूसरा पॉइंट हमारा एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए रेशनल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट हमारा अच्छे से क्लियर हो गया। और एक लास्ट पॉइंट है, हम नोट में हम लोग देखते हैं कि एवरी इंटीजर इज़ ए रेशनल नंबर। उसी ठीक इस तरह अगर हर एक नेचुरल नंबर जिस तरह से रेशनल नंबर है, उसी तरह से हर एक इंटीजर भी हमारा एक रेशनल नंबर के आएगा, क्योंकि हर इंटीजर को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए, एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं, -2 हमारा एक इंटीजर है, उसको हम -2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और यही तो हमारा p by q फॉर्म है। और q हमारे नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर। ये हमारा रेशनल नंबर कहला जाएगा, रेशनल नंबर। उसी तरह हमारा 0 है, 0 भी एक इंटीजर है, 0 भी हमारा p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए ये भी हमारा रेशनल नंबर में आएगा, रेशनल नंबर। उसी तरह 5 हमारा एक इंटीजर है, जो पॉजिटिव इंटीजर है, उसको भी हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है। -10 एक नेगेटिव इंटीजर है, इसको भी हम लोग -10/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी p by q के फॉर्म में, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये सही है, रेशनल नंबर। तो ये था हमारा रेशनल नंबर के बारे में, यानी कोई भी नंबर जिनको हम p by q के फॉर्म में लिख सके, जिनको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q हमारा क्या हो, इंटीजर्स हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या 0 हो, कोई भी हो चलेगा, लेकिन हमारा डिनोमिनेटर जो q है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए।
तब वो हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। और जीरो भी हमारा रेशनल नंबर होगा, क्योंकि जीरो में डिनोमिनेटर जो है वो हमारा जीरो नहीं है, न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, वो चलेगा। तो ये सब हमारा पॉइंट था, हमने क्लियर किया रेशनल नंबर। अब उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के अब कुछ देखते हैं हम। पहला क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर किसको बोलेंगे, द रेशनल numbers that have same value but are represented in different forms are known as equivalent rational numbers। डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि जितने भी रेशनल नंबर्स हैं जिनका वैल्यू सेम हो बट उनको रिप्रेजेंट अलग अलग तरीके से किया जा सके, यानी कि वैल्यू सेम होना चाहिए बट उनका फॉर्म जो है वो अलग अलग हो सकता है, तो उस तरह का नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो एग्जांपल उसका देख सकते हैं, जैसे कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स ऑफ 1/2 आर। रेशनल 1/2 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या हो सकते हैं, 1/2 हो सकते हैं, क्योंकि ये तो आपका वैल्यू भी सेम है। 1/2, 2/4, देखिए 2/4 ये आपका वैल्यू, इसका अगर हम काटेंगे तो इसका वैल्यू 1/2 ही आएगा। तो ये हमारा 2/4 क्या है, 1/2 के इक्विवेलेंट है, रेशनल नंबर है। उसके बाद 3/6 भी हमारा सेम वही आएगा। 3 को अगर हम शॉर्ट में करेंगे तो ये हमारा 1/2 का ही वैल्यू होगा। तो ये सब हमारा क्या है, 1/2 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 ये सब सारा क्या हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 1/2 है। ये एग्जांपल था इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं था, आसान सा टॉपिक था। यहाँ पे दिया हुआ 1/2 का 1/2 होगा, 2/4 होगा, 3/6, 4/8, 100/, जितना आप इमेजिन कर सकते हैं, 1000/2000, यानी जिसका वैल्यू हमारा 1/2 आना चाहिए बट हम किसी तरह उसको डिफरेंट फॉर्म में लिख सकें। और ये सब हमारा रेशनल नंबर ही है, क्योंकि हम ये p/q के फॉर्म में है और q हमारा यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है, दिया रखा है, 2 नहीं है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और p/q के फॉर्म में। तो ये रेशनल नंबर हुआ और ये सारा इसका इक्विवेलेंट फॉर्म है। तो ये आपका इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ 1/2, ये हमारा सारा रेशनल नंबर हो गया, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गया। अब एक और यहाँ पे टॉपिक आता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। यहाँ पे हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, ए रेशनल नंबर p/q इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ़ p एंड q आर इंटीजर्स। क्या बोला जा रहा है, एक रेशनल नंबर p/q को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलेंगे कब, अगर जब p और q हमारा इंटीजर्स हो, हैविंग नो कॉमन फैक्टर, और इसका कोई एक्स्ट्रा कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1, यानी 1 के अलावा कोई एक्स्ट्रा कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए p और q का, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये तो कंडीशन हमारा रेशनल नंबर के लिए है ही कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये हर जगह रहेगा। लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर होने के लिए क्या चाहिए हमारा, कि p और q का जो कॉमन फैक्टर हो, कॉमन फैक्टर वो 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी देयर शुड बी नो अदर कॉमन फैक्टर देन 1। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 2/4। 2/4 का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होगा, 1/2, यानी इसमें देखिए आप, p है हमारा यहाँ पे 2 और q है हमारा 4। तो p और q का हमारा यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है जो कि 2 है। तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर करना है तो इसमें हमारा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। तो इसका 2/4 का हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा हो जाएगा, 1/2। यहाँ पे आप देखिए कोई भी दोनों में p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। 1 तो हर नंबर का कॉमन फैक्टर होगा। तो 1 और 2 ये आपका, इसमें p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 2/4 का। उसी तरह 3/9 का अगर हम देखेंगे तो इसमें भी हमारा कॉमन फैक्टर दिख रहा है 3 और 9 का 3। तो ये 3 से कट जाएगा तो ये 1/3 हो जाएगा। तो यानी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म 3/9 का क्या हो जाएगा, 1/3। 2/4 का तो आपका 1/2। उसी तरह 10/100 का 1/2 है, क्योंकि 10 और 100 का कॉमन फैक्टर 10 है। तो इससे अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 10 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कॉमन फैक्टर शॉर्ट फॉर्म आ जाएगा हमारा। तो यही 1/10 इसका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। और इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोला जाता है इसको। तो होप कि आपको समझ में आया होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का। देखिए ये क्या लिया है, राइट 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स ऑफ 3/5। 3/5 का 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हम लोग को बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का तो हम लोग लिख सकते हैं द 4
इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ऑफ 3/5 आर, इस तरह लिख के आप 3/5 है, हमको इक्विवेलेंट चाहिए। तो 3/5 को अगर हम ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो हम जो सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये इसका इक्विवेलेंट फॉर्म मिलता रहेगा। तो 1 से हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम 1 से करेंगे 1/1 से, तो ये तो हमारा 3/5 ही मिल जाएगा, तो ये हमारा नहीं चलेगा, क्योंकि 3/5 तो आपका 3/5 इक्वल है, ये तो इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं हुआ। तो इसके लिए हम लोग को चाहिए 1 के अलावा से, तो 3/5 को 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पे ये एक्स्ट्रा कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम किसी नंबर को न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये इसका वैल्यू हमारा सेम रहेगा, क्योंकि दोनों वापस में कट के ये नंबर आपका 1/1 हो जाएगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम लोग 2/2 से कर सकते हैं इस तरह मल्टीप्लाई। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 6/10। उसी तरह हम और इसको करेंगे, जितना बार बोला गया 4 बार बोला गया, 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पूछा गया है, तो इसको हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक हमारा ये हो गया। अब इसको हम और फिर 3/3 से करेंगे, तो 3 3 × 9 और 3 5 × 15, ये हो गया एक दूसरा। उसी तरह 3/5 को अगर हम 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 12/20 हो जाएगा। इसी तरह एक और लास्ट हमारा 4 बार पूछा गया, तो लास्ट 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/25। तो ये हमारा चार, ये क्या है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर सारे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ऑफ 3/5। तो यहाँ पर हमारा हो गया hence 6/10, 9/15, 12/20 and 15/25 are the 4 equivalent rational numbers of 3/5। तो होप आपको ये क्लियर हुआ हो। तो ये आपका इक्विवेलेंट नंबर इस तरह से निकाला जाता है। अब यहाँ पे ये भी समझ आया कि 1/1 से हम लोग क्यों नहीं करते, क्योंकि 1/1 से करेंगे तो ये तो वही नंबर आ जाएगा, तो ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। तो हमको अगर 4 बार पूछा गया तो 2/2 से करके जितना बार पूछा गया उतना तक ले जाएंगे। यहाँ पे 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पूछा गया तो 4 तक हम लेगा, 1 2 3 4, 2/2, 3/3, 4/4, 5/5 से करेंगे तो ये हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिल जाएगा। तो और स्टैंडर्ड फॉर्म अगर पूछा जाएगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ठीक इसके उल्टा कर देना, यानी कि इनमें से जिस तरह हम मल्टीप्लाई किए वो हमारा ये शॉर्ट फॉर्म में इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा शॉर्ट फॉर्म निकल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स 25/100 and 14/28। अगर हम इस तरह ले तो इनका हम लोग किस तरह निकाल सकते हैं, देखिए ये हमारा यहाँ पे है 25/100। तो इसका हमको स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है, तो कुछ नहीं करना, हमको इसका कॉमन फैक्टर से इसको डिवाइड दे देना है। यहाँ पे हम देखें तो 25 और 100 का कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर से हमें कॉमन फैक्टर ऑफ 25 and 100। यहाँ पे हमारा कॉमन फैक्टर कौन कौन सा हो सकता है, 25 और 100, जो 25 के टेबल जिसको हम 25 से भी जो डिवाइड हो जाए, जो डिवाइड कर सके, और 100 को भी। तो यहाँ पे हमारा 5 क्लियरली दिख रहा है, उसके बाद फिर और 25 भी हमारा दिख रहा है। तो हम लोग अगर कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो देखिए अगर हम सिंपल पहले छोटा से ले, अगर 5 से ले तो ये देखिए हमारा 5 से कट जाएगा 5 बार में, और ये 5 से 20 बार में कट जाएगा। अब देखिए फिर ये हमारा कट जाएगा 5 से 1 बार में, और ये 5 से 4 बार में। तो ये हमारा 25/100 का स्टैंडर्ड फॉर्म जो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म 25, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 25/100 इक्वल टू 1/4।
इसी तरह अगर हम 14/18 का लेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 14/28 हमारा ये क्या हो जाएगा 1/2। कैसे 14/2 को 14 1 14 और 14 2 28, तो ये हमारा 1/2 हो जाएगा। तो ये इस तरह निकाला था। होप कि आपको क्लियर हुआ। फिर मिलेंगे।